क्लियर है? स्यूडो फोर्स, इसका कोई एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा। ओके, ये डिपेंड कर रहा है ऑब्जर्वर पे, कौन ऑब्जर्वर, ठीक है। ये लिफ्ट में ऑब्जर्वर है, उसके लिए अलग, उसके लिए स्यूडो फोर्स लगेगा। ग्राउंड पे ऑब्जर्वर के लिए स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो सारा एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया। एक्स के लिए नॉर्मल वो है, वाई के लिए नॉर्मल का mg वैल्यू है, दोनों अलग अलग हो गया, जबकि होना क्या चाहिए, सेम। तो गलती कुछ कैलकुलेशन में हो रहा है, ठीक है। वाई कैलकुलेट कर रहा है गलत, ठीक है। यहां से हमने देखा कि वाई नहीं लिख सकता क्योंकि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में, दो तरह का फ्रेम है, इनर्शियल या बोलो ग्राउंड, जहां से न्यूटन्स लॉ लिख सकते थे। इसलिए अब तक न्यूटन्स लॉ जो भी क्वेश्चन बना है उसमें कोई गलती नहीं होता था, क्योंकि सब इनर्शियल फ्रेम था। लेकिन ये लिफ्ट में बैठ गए, कार में बैठ गए, तो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ऐसा कोई भी फ्रेम, ठीक है, जो कि इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेट करे, वेलोसिटी रहे मतलब नहीं है, एक्सीलरेशन होना जरूरी है। मान लो कोई लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो वो इनर्शियल फ्रेम है, वहां से लिख सकते हो। लेकिन अगर एक्सीलरेट कर रहा है तो नहीं, उसके पास एक्सीलरेशन है तो नहीं लिख सकते। और अगर वो लिखना चाहे तो उसको एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, रियल प्लस स्यूडो इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब सवाल आता है वो स्यूडो फोर्स है कितना, उस पे आते हैं। तो स्यूडो फोर्स है कितना उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो स्यूडो कितना है उसको हम अगर वर्ड में लिखें तो कितना है वो हम बता दें। देखो, -m × a0, -m × a0। अब -m × a0 क्या है, देखो, -m × a0 है, ठीक है। m है मास ऑफ बॉडी एट विच फॉर विच इक्वेशन इज रिट, फॉर विच न्यूटन्स लॉ इज अप्लाइड, जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो मास। और a0 इज एक्सिलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब जो कि लिफ्ट था, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम मतलब ग्राउंड। नॉन इनर्शियल मतलब लिफ्ट, इनर्शियल मतलब, ठीक है। और माइनस लगा है, इसका क्या मतलब है, उल्टा डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ, देखो, जैसे ये ऑब्जर्वर, ध्यान दो, ये ऑब्जर्वर था, ग्राउंड पर का ऑब्जर्वर है ये इनर्शियल फ्रेम में, ये स्यूडो फोर्स नहीं लगाएगा, नो स्यूडो फोर्स, ये नहीं लगाएगा, ये सिर्फ लगेगा नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, जिसमें सिर्फ ओनली रियल फोर्स रहेगा, ठीक है। ये लगाएगा, यस, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्यों? क्योंकि इसका एक्सिलरेशन ए, ठीक है। तो ये लगाएगा स्यूडो फोर्स, यस, ये लगाएगा स्यूडो फोर्स। तो सवाल है स्यूडो फोर्स लगाएगा कितना, तो वहां है फॉर्मूला, उसको हम लोग लगा के इसमें देख लेते हैं, देखो कैसे होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, वो वाई ऑब्जर्वर, वाई कैसे लिखेगा देख लो, वाई के हिसाब से mg नॉर्मल, ये तो लगा ही रहा था पहले, ठीक है। अब एक स्यूडो लगाएगा, क्या लगाएगा, देखो, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी m, ए नॉट क्या है, एक्सीलरेशन लिफ्ट का, तो लिफ्ट का एक्सीलरेशन ऊपर है, ये लिखेंगे, लेकिन आगे लगा है माइनस, तो वेक्टर में माइनस लगते ही क्या हो जाता है, डायरेक्शन उल्टा। यानी यहां जो स्यूडो फोर्स होगा, ये ऊपर जा रहा है ऑब्जर्वर,
ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा है, तो यानी वो स्यूडो फोर्स किधर लगाएगा? तो यही मिस्टेक हो रहा था, वो ये लगा ही नहीं रहा था, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा। क्लियर है? तो अब बताओ, ये लगा दिया, अब ये रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या बोल रहा है? 0, क्योंकि ब्लॉक एट रेस्ट। तो जब रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 तो नेट फोर्स 0, तो नेट फोर्स 0, तो जितना नीचे फोर्स उतना ऊपर फोर्स। आगे फिर से वही रिजल्ट आ गया। तो वो कुछ मिस्टेक कर रहा था, वो मिस्टेक रेक्टिफाई किया, तो फिर से रिजल्ट करेक्ट आ गया। क्लियर है? तो अभी हम लोग 2-3 एग्जाम्पल ले रहे हैं स्यूडो फोर्स का, ठीक है? मतलब देखो, स्यूडो फोर्स पे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे यहां पूछा जाता नॉर्मल का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन क्या था, नॉर्मल का क्या वैल्यू था, इसको ये ऑब्जर्वर भी सॉल्व किया, ये ऑब्जर्वर भी सॉल्व किया। तो अब जान लो, स्यूडो फोर्स का कोई क्वेश्चन स्पेशल नहीं होता है, हर क्वेश्चन को तुम ग्राउंड से भी बना सकते हो और लिफ्ट में बैठ के या एक्सीलरेटिंग फ्रेम में बैठ के बना सकते हो। अगर ग्राउंड पे बैठ के बना रहे हैं तो स्यूडो फोर्स नहीं लगाएंगे, और लिफ्ट में है या कार में है तो हम स्यूडो फोर्स। क्लियर है? तो हम 3 ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसको दोनों फ्रेम से सॉल्व करेंगे हम लोग। क्लियर है?